छोटे से गांव में, जहां घने जंगलों की छाया में बसा हुआ था रामपुर नाम का एक पुराना गांव। वहां की हवाएं हमेशा रहस्यमयी फुसफुसाहटें लेकर आती थी, मानो कोई अदृश्य आत्मा अपनी कहानी सुना रही हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि यह जगह शापित है, सदियों पहले एक राजा की क्रूरता की वजह से। लेकिन युवा पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देती थी। लेकिन एक रात, जब चांदनी रात में अमावस्या की काली छाया फैली हुई थी, गांव का युवक रामू, जो खेतों में काम करता था, घर लौटते वक्त जंगल के रास्ते से गुजरा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पैरों की आहटें। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट। रामू ने सोचा शायद हवा का खेल है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वैसे वैसे आहटें तेज होती गई। अब तो ऐसा लग रहा था मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रुक जा, रुक जा। रामू का दिल धड़कने लगा। वह तेज कदमों से भागा, लेकिन जंगल का रास्ता लंबा था। अचानक उसके सामने एक पुरानी हवेली दिखी, जो गांव वालों की कहानियों में भूतिया बताई जाती थी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। रामू अंदर घुस गया, सोचकर कि बाहर से बेहतर है, लेकिन अंदर का मंजर डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, पुरानी तस्वीरें जिनमें आंखें हिलती हुई लग रही थी। रामू ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर से एक औरत की हंसी सुनाई दी। वह सीढ़ियां चढ़ा तो देखा एक सफेद साड़ी वाली औरत, जिसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल। वह बोली, तू आया है मेरी जान लेने। रामू भागा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। पूरी रात वह हवेली में फंसा रहा। सुबह जब गांव वाले आए तो रामू बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर निशान थे, मानो किसी ने नाक गड़ाए हो। गांव वाले डर गए, लेकिन यह तो शुरुआत थी। अगली रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुत्ते रात भर भौंकते, बच्चे सपनों में चीखते और सुबह उठकर कहते कि कोई काली परछाई उन्हें घूर रही थी। गांव का पंडित जी बोले कि यह पुरानी चुड़ैल का शाप है। सदियों पहले राजा ने एक औरत को जलाया था, क्योंकि उसने राजा के बेटे से प्यार किया था। अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। गांव वालों ने पूजा कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं। रातें और डरावनी होती गई। रामू अब ठीक हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वह कहता कि चुड़ैल उसे बुलाती है। एक रात वह फिर जंगल गया। इस बार गांव वाले उसके पीछे गए। हवेली में पहुंचे तो देखा रामू चुड़ैल के साथ नाच रहा था, लेकिन चुड़ैल का चेहरा बदल रहा था, कभी औरत, कभी जानवर। गांव वालों ने मंत्र पढ़े, लेकिन चुड़ैल हंसी, तुम सब मरोगे। तभी एक तूफान आया, हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी। गांव वाले भागे, लेकिन रामू अंदर रह गया। सुबह हवेली के खंडहर में रामू का शव मिला। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, मानो चुड़ैल ने उसे अपना बना लिया हो। अब गांव में हर रात चुड़ैल की हंसी गूंजती है। कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन शाप जारी है। गांव धीरे धीरे खाली हो रहा है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन चुड़ैल पीछा नहीं छोड़ती। वह हर किसी को अपनी कहानी में शामिल कर लेती है। रामपुर अब भूतों का गांव बन चुका है, जहां हवाएं अब भी फुसफुसाती हैं, आजा आजा, और जो सुनता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी सदियों से चली आ रही है, लेकिन अंत नहीं होता, क्योंकि शाप अमर है। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां चुड़ैल रहती है। उस पेड़ के नीचे कभी मत जाना, क्योंकि वहां परछाइयां जीवित हो जाती हैं। एक बार एक व्यापारी गुजरा। वह रात में रुका, पेड़ के नीचे सोया। सपने में देखा कि चुड़ैल उसे बुला रही है। सुबह उठा तो उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह गांव में गया और चिल्लाया कि चुड़ैल आ रही है, लेकिन कोई नहीं माना। रात हुई तो व्यापारी गायब, सिर्फ उसके कपड़े पेड़ पर लटके मिले। अब गांव वाले उस पेड़ से दूर रहते हैं, लेकिन बच्चे जिज्ञासु होते हैं। एक बच्चा गया, नाम था छोटू। वह पेड़ पर चढ़ा, ऊपर से देखा कि चुड़ैल बैठी है। छोटू चीखा और गिरा, लेकिन गिरा नहीं, चुड़ैल ने पकड़ लिया। अब छोटू चुड़ैल का साथी बन गया। रात में गांव में घूमता है,
बच्चों को बुलाता है, खेलने आओ। जो जाता है वह लौटता नहीं। गांव की औरतें अब डरती हैं, क्योंकि चुड़ैल औरतों से नफरत करती है। एक औरत रानी थी, जो रात में पानी भरने गई। कुएं पर पहुंची तो पानी में चुड़ैल का प्रतिबिंब दिखा। रानी चीखी, लेकिन चुड़ैल ने उसे खींच लिया कुएं में। सुबह कुआं सूखा मिला, सिर्फ खून की धाराएं। अब कुआं बंद है, लेकिन रात में पानी की आवाज आती है, मानो कोई रो रही हो। गांव का सरपंच फैसला करता है कि गांव छोड़ दे, लेकिन चुड़ैल नहीं जाने देती। रास्ते में जंगल है, जहां पेड़ टूटे हैं। पाता सिर्फ डर से कांपता है। गांव में अब अंधेरा छाया है, सूरज भी कम चमकता है। बादल हमेशा काले, बारिश खून की तरह लगती है। पंडित जी ने आखिरी पूजा की, लेकिन पूजा के बीच चुड़ैल प्रकट हुई। पंडित जी का गला दबाया। अब पंडित जी की आत्मा भी चुड़ैल की दासी है। रात में मंदिर में घंटियां बजती हैं, लेकिन कोई नहीं बजाता। गांव वाले अब घरों में बंद रहते हैं, लेकिन दीवारें फुसफुसाती हैं। चुड़ैल की कहानी सुनाती है कि कैसे राजा ने उसे जलाया, उसका प्रेमी मारा गया। अब बदला, अनंत बदला। रामू की बहन सीता अब डरती है, क्योंकि रामू उसे सपनों में बुलाता है, बहन आजा हवेली में। सीता जाती नहीं, लेकिन एक रात नींद में चली गई। हवेली पहुंची तो देखा रामू चुड़ैल के साथ। सीता भागी, लेकिन पैर जकड़ गए। चुड़ैल बोली, तू मेरी बहन बनेगी। सीता चीखी। सुबह गांव वाले आए, सीता का शरीर मिला, लेकिन आंखें खुली हुई, मानो अभी भी देख रही हो। अब गांव में औरतें गायब हो रही हैं। चुड़ैल अपना परिवार बना रही है। गांव के बाहर एक साधु आया, वह बोला मैं शाप मिटाऊंगा। गांव वालों ने उम्मीद की। साधु ने हवेली में जाकर मंत्र पढ़े, लेकिन चुड़ैल हंसी। साधु का शरीर जल गया, सिर्फ राख बची। अब कोई साधु नहीं आता, गांव अकेला है शाप के साथ। रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे, लोग बूढ़े हो रहे हैं तेजी से। बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि चुड़ैल बच्चों को ले जाती है। एक गर्भवती औरत थी, रात में दर्द हुआ, लेकिन बच्चा निकला तो मरा हुआ, और उसमें चुड़ैल का चेहरा। औरत पागल हो गई, अब गांव में घूमती है, चुड़ैल को बुलाती है, लौटा दे मेरा बच्चा। लेकिन चुड़ैल जवाब देती है हंसी से। गांव का स्कूल बंद हो गया, क्योंकि अध्यापक रात में गायब हो गया। किताबें खुद पलटती हैं, बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन कोई बच्चा नहीं। अब गांव भूतों से भरा है, इंसान कम, जो बचे हैं वे जीवित मृत हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। चुड़ैल का शाप गांव को निगल रहा है, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। और कहानी जारी है, क्योंकि हर नई रात एक नया अध्याय लाती है, डर का, रहस्य का, मौत का। रामपुर अब इतिहास है, लेकिन शाप अमर है। जो सुनता है वह हिस्सा बन जाता है। तो क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम्हें फुसफुसाहट सुनाई दे रही है? रुक जा, रुक जा, क्योंकि चुड़ैल बुला रही है, और तुम अगले हो। एक रात मंत्र रुक गए, सुबह उसका शरीर मिला, गला कटा हुआ, लेकिन कोई हथियार नहीं, चुड़ैल के नाखून। गांव वाले अब एक दूसरे से डरते हैं, क्योंकि चुड़ैल किसी में भी प्रवेश कर सकती है। एक पड़ोसी दूसरे को देखता है संदेह से, क्या वह चुड़ैल है? एक बार दो दोस्त थे, रात में बात कर रहे थे। एक ने कहा मुझे ठंड लग रही है, दूसरा बोला तू बदल गया है, और सच में वह चुड़ैल बन गया, दोस्त को मार दिया। अब गांव में विश्वास नहीं, सिर्फ डर। जंगल अब गांव को घेर रहा है, पेड़ आगे बढ़ रहे हैं, मानो चुड़ैल की सेना। पक्षी रात में चीखते हैं, उल्लू की आंखें चमकती हैं, चुड़ैल की आंखें। एक शिकारी आया, वह बोला मैं चुड़ैल को मारूंगा। बंदूक लेकर हवेली गया, लेकिन बंदूक चली नहीं। चुड़ैल ने उसे अपना शिकार बना लिया। अब शिकारी की आत्मा जंगल में भटकती है, शिकार की तलाश में, लेकिन शिकार इंसान है। गांव की नदी अब काली हो गई है, पानी में खून, मछलियां मरी हुई तैरती हैं। एक मछुआरा गया, जाल डाला, लेकिन जाल में चुड़ैल का सिर आया। मछुआरा पागल हो गया, अब नदी पर जाता है, चुड़ैल से बात करता है,
गांव वाले उसे दूर रखते हैं, लेकिन वह कहता है चुड़ैल अच्छी है, वह बदला ले रही है राजा की क्रूरता का। लेकिन गांव वाले निर्दोष हैं, या है? शायद नहीं, क्योंकि राजा के वंशज हैं वे। शाप पीढ़ियों तक चलता है। अब अंतिम पीढ़ी है। गांव में सिर्फ 10 लोग बचे हैं।